गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आत्मपरिचय कविता पढ़ रहे थे। ये जो आत्मपरिचय कविता है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। तो अभी तक हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित 2 मुक्तक का अध्ययन किया। जो पिछला मुक्तक हमने पढ़ा उसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति की थी। तो आइए अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो तीसरा मुक्तक है उस तीसरे मुक्तक का हम अध्ययन करते हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। इसका शब्दार्थ किस प्रकार है। यौवन, यौवन माने युवावस्था, जो यंग एज होती है वो युवावस्था। उन्माद का अर्थ क्या होता है। उन्माद मतलब पागलपन, तो पागलपन की हद तक। उन्मादो मतलब उन्हीं पागलपन की स्थिति। अवसाद, अवसाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति जब उदास होता है, डिप्रेशन में हो, तकलीफ में हो, तो उसको बोलते हैं। हंसा, हंसना, हाय अफसोस की प्रक्रिया, इस प्रकार हम कहेंगे। नेक्स्ट जो है यत्न, प्रयत्न करना। सत्य माने जीवन की वास्तविकता। मूढ़, मूर्ख। सीख अर्थात सीखना, और सीखा जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आइए हम इस मुक्तक का हम संदर्भ तो इसका पूर्ववत ही होगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसके रचनाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग आपको पता है कि हर मुक्तक में प्रसंग बदल जाता है, तो इसका प्रसंग अलग होगा। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। कवि इस काव्यांश में किसी अनाम की यादों और संसार की दशाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि इस काव्यांश में किसी अनाम की यादों और संसार की दशाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा कि मैं अपने जीवन में यौवन, यौवन माने युवा अवस्था, युवा अवस्था अपने आप में ही परिचायक है किसका। उत्साह का, जोश का, स्फूर्ति का। तो कवि ने कहा मैं युवा अवस्था का जोश, उत्साह, उमंग जीवन में लेकर के आगे बढ़ता रहो। किस हद तक। उन्माद, उन्माद मतलब उन्माद का अर्थ पागलपन की हद तक लेकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। कवि का अभिप्राय है कि मेरे जीवन में अकूत जो है जोश है, मेरे अंदर जो है स्फूर्ति है, ताकत है। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी जो सोच है वो सकारात्मक है। मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है। तो मैं युवा अवस्था का उन्माद लेकर के जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। मेरे जीवन में जो युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था का जो जोश है वो मेरे अंदर विद्यमान है। उन्मादों में ये जो पागलपन है, समाज की नज़रों में ये पागलपन की हद तक जो जोश मेरे अंदर है, ये जोश के साथ साथ उदासी भी है। अवसाद माने उदासी। यह उदासी किस कारण है। जब कवि इस प्रकार जोशीला है, कवि के अंदर इस प्रकार का जोश विद्यमान है, तो फिर अवसाद का कहाँ स्थान। तो कवि ने क्या कहा, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यद्यपि जीवन में उमंग है,
लेकिन उमंग के साथ साथ जीवन में प्रेम की उदासी भी विद्यमान है। कवि ने क्या किया, कवि ने प्रसंग में बताया कि इस कविता में कवि का कोई अनाम प्रेम है जो उसे प्रेरित करता है, लेकिन कवि ने स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि वो उसका प्रेम कौन है, उसका मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कौन है। तो कवि ने क्या कहा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में युवावस्था का जोश लेकर के आगे बढ़ता रहता हूँ, और यह उन्माद, यह जो पागलपन है, यह पागलपन मेरे जीवन में उदासी ला देती है, यह पागलपन मेरे जीवन में अवसाद ला देती है। यह अवसाद किस लिए है, प्रेम के लिए, प्रेम की जो उदासी मेरे जीवन में विद्यमान है, इसलिए मैं कभी कभी दुखित हो जाता हूँ। और यही उन्माद, यही प्रेम का जो वियोग है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मेरे अंदर जो अवसाद है, मेरे अंदर जो दुख है, मेरे अंदर जो वियोग है, इस वियोग के कारण मैं अंदर ही अंदर तो दुखी हूँ, अंदर ही अंदर मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, लेकिन मैं कष्ट समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि समाज के लोग मेरे कष्ट को, मेरी वेदना को कदापि समझेंगे नहीं, अपितु मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कवि ने क्या कहा, जो मुझको, ये जो पागलपन है, ये जो जोश है, वो मुझे अंदर ही अंदर, मैं अंदर से तो रोता रहता हूँ, लेकिन समाज के सम्मुख, समाज को दिखाने के लिए मैं बाहर बहुत ही प्रसन्नचित होकर के, बहुत ही खुश दिखाता हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। दुनिया के लोग ये नहीं जान पाते कि मेरे अंदर इतनी वेदना है। मेरे जोश को देख करके, मेरे उत्साह को उमंग को देख करके ये दुनिया वाले हतप्रद हो जाते हैं कि कैसे ये व्यक्ति इतना हंसता रहता है, इतना प्रसन्नचित कैसे हो सकता है। तो अंदर अंदर तो मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता रहता हूँ। और ये दुख क्या कारण क्या है, इस दुख का कारण क्या है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ने क्या कहा, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में किसी की यादें बसी हुई हैं, यही यादें मुझे अंदर ही अंदर व्यथित करती हैं, और मैं समाज के सामने अपने उन दुखों को अभिव्यक्त करना नहीं चाहता, और अंदर ही अंदर मैं रोता रहता हूँ, और समाज की नज़रों में मैं प्रसन्नचित दिखाता हूँ। एक बार पुनः देखेंगे, कवि के अंदर युवावस्था का उमंग विद्यमान है, युवावस्था का जोश है, और उस उमंग में अवसाद भी है, उस उमंग में प्रेम की उदासी भी विद्यमान है। यही वो यादें हैं। आप यहाँ से नीचे से नीचे वाली लाइन से उठाएंगे, कवि के जीवन में वो यादें बसी हुई हैं, यही वो यादें हैं जिसके कारण कवि रोता रहता है। कवि इन्हीं यादों के कारण कवि जीवन में रोते रहते हैं, लेकिन समाज उनकी पीड़ा को कदापि नहीं समझेगा, इसलिए समाज के सामने वे अपने आंसू को छिपाते हैं, समाज के सामने कभी अपने दर्द को बयां नहीं करते, और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और वे, उनके जीवन में स्फूर्ति, उमंग जो है, प्रेरणा उसी तरह से विद्यमान है। अब हम अगला पढ़ेंगे, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस मुक्तक को देख करके एक आप लोगों ने एक
10th में एक लेसन था साखी, तो आपने उसमें एक दोहा दिया हुआ, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। तो उसी दोहे से संबंधित ये दोहा है। जीवन की निस्सारता यानी ईश्वर ही शाश्वत सत्य है, और ईश्वर को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन सांसारिकता से मुक्ति पाने के लोग लाख यत्न करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इसी संदर्भ में कवि ने क्या कहा, कर यत्न। दुनिया वाले तो लाख प्रयत्न करते हैं, मिटे सब कुछ मिटा देते हैं सत्य की खोज में। किसी ने जाना, क्या किसी को सत्य मालूम पड़ा? क्या किसी को पता चला कि वास्तविकता क्या है, जीवन की सत्ता क्या है, सच्चाई क्या है, ईश्वर तक पहुँचने का सही मार्ग क्या है? क्या किसी को पता चला? लोगों ने तो लाख यत्न किए, सब कुछ मिटा दिया सत्य की खोज में। क्या किसी को सत्य की प्राप्ति हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या इंगित करता है? कि यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है, अभी भी किसी को सत्य का जो है वो सत्य रहस्य जो है, जीवन का रहस्य प्राप्त नहीं हुआ। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि ने संसार के लोगों को नादान की संज्ञा दी। नादान माने ना समझ, जिसको समझ ना हो। विद्वान यद्यपि अपने आप को, लोग तो विद्वान बनते हैं, लेकिन वो ना समझ हैं। नादान वही है हाय, कितने अफसोस की बात है, कितने हाय अफसोस की बात है, जहाँ पर दाना, दाना माने सांसारिक लोभ, सांसारिक स्वार्थ, सांसारिक लालच बसे हुए हैं, वहीं वो ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है। कभी भी व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास नहीं करता, अपने अंदर प्रेम को ढूंढने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए सबसे पहले कवि ने इसीलिए कहा, आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना दुनिया में सबसे कठिन कार्य है। तो नादान वही है, वही व्यक्ति नादान है, नासमझ है, जो सब कुछ जानने के बाद भी उन्हीं सांसारिक लोभ में फंसा हुआ है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी सत्य को नहीं जान पाया, और इन्हीं सांसारिक लुभावने प्रलोभनों में उलझ करके वह रह जाता है। फिर मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख, फिर मूढ़ न क्या जग, जग माने दुनिया, संसार, फिर मूढ़ न क्या जग। फिर इतना होने के बावजूद, यह जानने के बाद भी कि यह सांसारिक जो लोभ है, स्वार्थ है, द्वेष है, यह जो लालच है, हमें ईश्वर से दूर करती है। फिर भी इन्हीं कर्म कांडों में, इन्हीं अंधविश्वासों में, इन्हीं मार्गों में हम उलझ करके रह जाते हैं। तो फिर मूढ़ न क्या जग। तो फिर इतना होने के बाद अगर, तो फिर दुनिया वालों को क्या संज्ञा दी जाए? विद्वान की संज्ञा दी जाए? आखिर किसकी संज्ञा दी जाए? तो मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, इतना जानने के बाद कि यह जो है यह माया जाल है, इस माया जाल में व्यक्ति उलझ करके, फंस करके रह जाता है। तो इतना होने के बावजूद भी व्यक्ति सीखने में लगा हुआ है, कर्मकांड सीखने में लगा हुआ है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि ने क्या कहा? इतना होने के बावजूद भी संसार के लोग इन्हीं कर्मकांडों को, इन्हीं रूढ़िवादिता को, इन्हीं अंधविश्वासों को सीखने में लगे हुए हैं। तो फिर ऐसे मनुष्यों को मूर्ख ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। लेकिन अब
अब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है। अब मुझे ये पता चल गया कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है। तो हम ईश्वर को देवालय में ढूंढने के स्थान पर अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास करें। आप शायद आप लोगों ने OMG मूवी देखी होगी, ओ माय गॉड। यह मूवी इस जो मुक्तक का स्पष्ट जो एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है कि हम ईश्वर को देवालय में, गिरजाघर में, मस्जिद में, मंदिर में ढूंढने का प्रयास करते हैं और ईश्वर जो है, ईश्वर हमारे हृदय में विद्यमान है। तो मैं सीख रहा हूँ, अब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है और मैं जो हमें हमेशा से जो ज्ञान सिखाया गया है उस सिखाए ज्ञान को मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी मैं अगर इन्हीं अंधविश्वासों में भटकता रहूं तो ये मूर्खता ना कहें तो और इसे हम क्या कहेंगे। कवि ने अपने शब्दों में कहा कि इस संसार में जीवन की वास्तविकता, सत्य को जानने की कोशिश में कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, मर मिटे। क्या दिया है? मर मिटे। कितने लोग मर गए। कोई भी सत्य का जो मर्म है वो नहीं जान सका। सच्चाई तो यह है, जो अपने को विद्वान समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी, परम ज्ञानी समझते हैं, वही नादान है, वही सबसे बड़े मूर्ख हैं। ऐसे में जो अपने को निरंतर सीखने के प्रयास में लगा हुआ है, उसे मूर्ख की संज्ञा ना दी जाए तो और क्या किया जाए। मैं तो अब इस सांसारिक ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जो इस मुक्तक की, इस प्रकार इस मुक्तक की यह व्याख्या है। तो अब हम इस कविता का जो विशेष है उस विशेष का हम अध्ययन करेंगे। विशेष में मतलब पद सौष्ठव, पद का सौंदर्य पढ़ेंगे। जो पहली 4 पंक्तियां हैं, पहली 4 पंक्तियां मतलब मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, ये जो पंक्तियां हैं, ये 4 पंक्तियां जो हैं वो आत्म अभिव्यक्ति की है। कवि ने अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। तथा अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं वो सांसारिक जीवन के विषय में बताया। ये जो करियत न मिटे सब सत्य, ये जो है ये सांसारिक जीवन के विषय में बताया गया है। उन्मादों में अवसाद, तो एक तरफ तो जोश है, जोश का पागलपन के हद तक जोश है और जोश में दुख की भी बात कर रहा है, तो ये विरोधाभास, एक तरफ खुशी, एक तरफ उमंग और एक तरफ दुख, तो ये दोनों जो है विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति में गेयता का गुण है। अब देखेंगे हर जगह एक जैसा है, फिरता हूँ, रुलाती भीतर फिर फिरता हूँ, तो ये सब इससे गेयता का गुण, गेयता माने गीतात्मकता, इसको गाया जा सकता है, तो गीतात्मकता का गुण विद्यमान है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, में सुक्ति जैसा प्रभाव है। मतलब इसमें सुक्ति का प्रयोग किया गया कि जानने के बावजूद भी कि यहाँ पे जैसे वो वाली स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो फंसाने के लिए, कबूतर को फंसाने के लिए बहेलिया क्या करता है, दाना डालता है ना, तो उसी तरह से ये स्टोरी है कि नादान मूर्ख है, जानते हैं कि यहाँ पे दाना है, सांसारिक लोभ प्रलोभन है, ये माया जाल है, उसके बावजूद भी वहीं जाते हैं। तो यह उसी का उदाहरण है। तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो यह जो मुक्तक है, इस मुक्तक को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए यह जो दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखते नाही। कस्तूरी जो होती है वो सुगंधित पदार्थ जो होता है वो मृग की नाभि में रहता है और मृग उसको, उसकी खुशबू को सूंघ करके, महक करके जंगल जंगल भ्रमण करता रहता है कि ये स्मेल, ये महक कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको मिलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है। इसी प्रकार दुनिया का भी यही दस्तूर है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर
ईश्वर विद्यमान है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति इधर उधर ईश्वर को तलाशता फिरता रहता है। आई होप आप लोगों को इन दोनों जो मुक्तक है, इन दोनों मुक्तक का आपको भावार्थ समझ में आया होगा। अब होमवर्क आपका ये है कि ये जो दोनों स्टैंजा दिया हुआ है, इन दोनों स्टैंजा का, इन दोनों पद का आप भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य बताइए। कवि की मनः स्थिति कैसी है? नादान कौन है और क्यों? कवि ने किसको नादान कहा है और क्यों कहा है? संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है? कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है? तो यह इस प्रकार 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करिए और साथ में इन दोनों पंक्ति, इन दोनों मुक्तक का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अपने शब्दों में आप तैयार करिए। धन्यवाद।